अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज हमारे पास एक 12 वोल्ट और 20 एम्पेयर का एक चार्जर आया है। तो इसको मसला ये हुआ है कि इसको ओवर वोल्टेज जो बिजली है ना वो ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से इसके जो अक्सर कंपोनेंट हैं ना इनपुट वाले ये जल गए हैं। तो इसमें ये आपको ये नज़र आ रहा होगा आईसी बिल्कुल फट गया है, इसके जो ट्रांजिस्टर है ये भी नीचे से टूट गया और ख़राब हो गया, ये रेजिस्टेंसें भी ख़राब हैं। तो दोस्तों अगर हम इन तमाम चीज़ों को बदलेंगे तो इस तरह हमारा जो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमें ये चीज़ें ढूंढने में भी मुश्किल होगी। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो ये तमाम चीज़ें निकाल कर दोबारा लगा दी जाएं, या हमारे एक हमें बाज़ार से माचिस सप्लाई मिलती है इस तरह की, या हम इसको ये लगा दें। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका वैसे यही है कि आप इसको माचिस सप्लाई ही लगा दें। तो दोस्तों आपने माचिस सप्लाई इस तरह आपने इसको नहीं लगानी। सबसे पहले इसको माचिस सप्लाई के लिए तैयार करना है। तो तैयार कैसे करना है, ये जो ट्रांजिस्टर ख़राब है ये भी निकाल देना, आईसी भी निकाल देना। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो उसके बाद हमने ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी दरमियान वाली टांग है यहाँ पे चेक करने के वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ के इसकी दरमियान वाली वोल्टेज टांग पे वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर हम इसको माचिस सप्लाई लगाएंगे। तो मैं अभी इसकी जो ख़राब चीज़ें ये निकाल देता हूँ और उसके बाद माचिस सप्लाई लगाने का आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। उसके बाद आउटपुट में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपने पंखा या कूलर चलाना है तो आपने कौन सी तार कहाँ पे लगानी है, तो इसको भी चेंजिंग करूँगा। अगर बैटरी चार्जिंग करनी है तो कौन सा तरीका है, अगर कूलर वगैरह डायरेक्ट चलाना है तो कौन सा तरीका करना है, ये भी आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले माचिस सप्लाई लगाते हैं। तो सबसे पहले इसकी चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी जो जली हुई जितनी भी चीज़ें थी उनको मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, अगर तो हमारा ये ट्रांजिस्टर सिर्फ ज़्यादातर ट्रांजिस्टर ये इसका जहाँ पे लगा होता है ना यही ख़राब होता है, ये जो 3 टांगों वाला होता है। तो ये जो ज़्यादातर चीज़ें जलती हैं ना ये तो ओवर वोल्टेज की वजह से जलती, ज़्यादातर मसला ट्रांजिस्टर में आता है। तो आपको ये ट्रांजिस्टर अगर नहीं मिल रहा तो आपने परेशान नहीं होना। आपके पास एसी डीसी का कोई पुराना सर्किट पड़ा होगा जिसका जो डीसी में जला होगा लेकिन एसी में वो काम कर रहा है। तो दोस्तों उसके ये मेन कैपेसिटर के साथ आपको ये ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा होगा बिजली वाली साइड में, ये 7N65 होता है। ये ट्रांजिस्टर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ मार्केट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसको माचिस सप्लाई लगानी है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसको लगा देंगे बिजली में और उसके बाद आप मीटर जो है ना वो 600 की रेंज पर रख देंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो मेन कैपेसिटर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर हमने निकाला है इसकी जो दरमियान वाली टांग है यहाँ पे हमें चेक करना है कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने कैपेसिटर की नेगेटिव पर काली पर आट रख देनी है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर इसके दरमियान वाली टांग पे ये आपने वोल्टेज चेक करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको माचिस सप्लाई लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे तो इसमें आपकी जो ये फ्यूज़ है वो भी ख़राब हो सकता है और ये ब्रिज वगैरह ये भी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों ये इन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए वरना आपको फ्यूज़ और ये ब्रिज डेविड ब्रिज लगी हुई है आपको ये आपने चेक कर लेनी। तो दोस्तों उससे पहले आप ये ख्याल रखें कि जब आप आईसी वगैरह ट्रांजिस्टर उतार देते हैं तो इसका ये मेन कैपेसिटर ये चार्ज हो जाता है, तो उनको आपने इस तरह डिस्चार्ज कर लेना, ठीक है, कहीं आपको शॉर्ट ना लग जाए, ठीक है। ये डिस्चार्ज कर लेना। तो उसके बाद आपने अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रिज में भी मसला हो सकता है या आपका फ्यूज़ वगैरह जो लगा हुआ वो भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसके वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हम इसको माचिस सप्लाई इस तरह लगाएंगे कि इसकी जो रेड तार है ना इसको हम ये ट्रांजिस्टर की दरमियान वाली जो टांग है वहाँ पे हमने लगा देना है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे ये दरमियान वाली टांग जो ट्रांजिस्टर हमने उतारा है, बाकी ये आईसी वगैरह ये कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ आपने ये सप्लाई लगानी है। ये रेड तार लगा दी। अब इसकी जो नेगेटिव वायर है वो आपने कैपेसिटर की नेगेटिव साइड पे लगा देनी, ये वाइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद हम इसको अब वोल्टेज देते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका हमारी सप्लाई ऑन हुई या नहीं हुई। दोस्तों अब हम इसको 220 वोल्ट देते हैं। तो अब ये देखिए इसकी लाइट ऑन होगी, इसका मतलब हमारी जो सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है। हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वोल्टेज आ रहे हैं 17 वोल्ट।
तो दोस्तों आपने क्या करना है, इसके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए आपने इसको कम करना है। तो कम करने का तरीका क्या है, आपने जो माचिस सप्लाई है इसकी जो वेरिएबल है ना, इसको आपने अगर बाएं तरफ घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होंगे, अगर दाएं तरफ घुमाएंगे तो इसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे। ठीक है, आपने ये वेरिएबल इसको आपने घुमाकर कम या ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम आपने इसको 14 साढ़े 14 की रेंज पर रखना है। तो इस तरह इसके जो वोल्टेज है ना ये कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा इसको लगाते हैं, अब चेक करते हैं। तो अब 14 वोल्ट होगा दोस्तों, पूरे 14 वोल्ट हो गए। तो अब हमारी ये जो सप्लाई है ये बिल्कुल ओके हो गई है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, बाज़ लोग जो चार्जर होते हैं ना ये सिर्फ बैटरी चार्जिंग करते हैं, पंखा वगैरह नहीं चलाते। तो बाज़ लोग होते हैं उन्हें सिर्फ एयर कूलर या पंखा वगैरह चलाना होता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो कुंडा लगा हुआ है ना इसको आपने, ये जो ब्लैक तार है ना, ये जो ब्लैक तार है इसको उतार के इस कुंडे के साथ लगा देना। अगर इस तरह नहीं करना तो आपने नीचे ये जो कुंडे वाला पॉइंट है ना इसको इस ब्लैक तार के साथ जोड़ देना। तो इस तरह आप जोड़ेंगे तो इस तरह आप इस चार्जर पर डायरेक्ट पंखा वगैरह कूलर वगैरह भी चला सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कहा चलो आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ। ये अगर उस सूरत में करना है अगर आपने इस पर पंखा या कूलर वगैरह चलाना है, अगर सिर्फ चार्जिंग करनी है तो इस पॉइंट को आपस में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप चार्जिंग भी करेगा, कूलर भी चलेगा और पंखा भी चलेगा। तो दोस्तों ये जो माचिस सप्लाई है इसको आप इस तरह के एक हीट सिंक लेना है, उसके साथ इसको अच्छी तरह यहाँ पे लगा के इसके यहाँ पे इसको इसके अंदर रख के नीचे को कवर वगैरह रख लेना, उसके बाद बॉडी में फ़िट कर देना है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए मालूमाती वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।